श्योर सर श्योर। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया मैं। ओके। गुड मॉर्निंग। ओके। तो हमें मेन ये समझना है कि एज अ सीक्वल डीबीए रोल, जैसे कि अभी कोई भी रोल में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है डीबीए से रोल कर रहे हैं, या एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सीनियर सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली एज अ सीक्वल डीबीए रोल, जब किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो आपका रोल क्या होगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसको समझते हैं। तो जैसे सीक्वल डीबीए, पहले ये समझ लेते हैं। सीक्वल डीबीए अगर कोई कहता है तो इट मींस मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, और मल्टीपल डेटाबेस के अंदर सीक्वल एक जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके। अब कोई सीक्वल डीबीए अगर मैंने कह दिया तो इस सीक्वल डीबीए टर्मिनोलॉजी से, वर्ड से ये फिक्स नहीं होगा होगा कि आप सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर या ओरेकल या माई सीक्वल, उसके आप डीबीए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये डीबीए बेसिकली सीक्वल के लिए, माई सीक्वल के लिए, ऐसे ये क्या होता है। तो मैं एक आर्किटेक्चर आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, और इसमें अधिक टाइम नहीं लेंगे आपको। मेन टाइम होगा जहां पे हमें एक्चुअली क्या सपोर्ट करना प्रोडक्शन को। और जब ये पता लग जाएगा आपको, तो आपको इजी हो जाएगा बेसिकली समझने के लिए कि फाइनली आप डीबीए होंगे तो एज ए डीबीए, कोई भी बंदा डीबीए अगर होगा तो फिर फाइनली वो क्या करेगा। यस। स्क्रीन मेरा विजिबल है आपको? जी सर, विजिबल है। ओके। आप एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक एप्लीकेशन है। रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और ये एप्लीकेशन आप सुने होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ICIBank.com। ओके। आप कभी कभी ये भी सुने होंगे, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो और भी डोमेन हो सकता है। डोमेन होगा तो क्या होगा, ये आपको सेपरेट बताएंगे। ICI हो गया, SBI online.com हो गया। वैसे ही एप्लीकेशन बात करता हूं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। हो सकता है आप सुने होंगे टैली, भी सुने होंगे, टैली। ERP सुने होंगे। ओके। यस सर। ये सारे एप्लीकेशन, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा और भी, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ऐप की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आई मोबाइल ऐप। ये हो सकता है ICI का होता है, सुने होंगे। हो सकता है Amazon.com, अमेजन का जो ऐप होता है, फ्लिपकार्ट का यस सर। आपका ऐप होता है, और भी जो ऐप होते हैं। जैसे मैं योनो को एग्जांपल लेता हूँ, योनो SBI, ये भी एक ऐप है। ये जितने भी एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन के बारे में आपको आइडिया होगा कि फाइनली ये वाला एप्लीकेशन क्या है। हो सकता है यहाँ पे एक और भी ऐड कर देता हूँ, जैसे पोर्टल नौकरी, नौकरी.com। ओके। तो ये सारे क्या है, ये आपके हैं वेबसाइट। ओके। ये वाला जो है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। हो सकता है ये आपका एप्लीकेशन हो, और ये वाला आपका जो, ये मोबाइल ऐप हो सकता है, एप्स। अब ये भी आपको डाउट हो जाएगा कि फिर ये भी एप्स मींस एप्लीकेशन हो सकता है, इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ। बेसिकली ये सारे इसके टाइप हो गया। अब जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, और ये आपका मोबाइल ऐप है, बेसिकली ये डेटा जो
फाइनली क्या करता होगा इस एप्लीकेशन को, जैसे वेबसाइट मैंने www.icibank.com किया या naukri.com किया, फाइनली ये वेबसाइट, जैसे आपने कोई नया, हो सकता है रिक्रूटर आया या कोई कोई बंदा आया जो जैसे कि जॉब सर्च करने के लिए, स्टूडेंट आया या एक्सपीरियंस आया या फ्रेशर आया, तो इस naukri.com को यूज किया। आईसीआई बैंक का, जैसे मान लीजिए कि आईसीआई बैंक में सपोज कि आपने नया अकाउंट ओपन किया, नेट बैंकिंग है, आपने लॉग इन किया, तो फाइनली क्या वेबसाइट या इन्वेंटरी एप्लीकेशन या टैली ईआरपी और जो भी मोबाइल ऐप्स होते हैं, क्या उसके पास डेटाबेस होते हैं? तो उनके लिए सपोज कीजिए ये सब के लिए यहाँ पे एक डेटाबेस होता है बेसिकली। आपका रोल मैं पहले सेट कर देता हूँ कि पता लग जाए कि फाइनली आप क्या करेंगे। और ये मैं कर देता हूँ MS SQL सर्वर डेटाबेस, MS SQL सर्वर्स। ओके, ये आपका डेटाबेस है। हो सकता है आईसीआई के लिए मैं एक बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आईसीआई के लिए एक डेटाबेस हो। ऐसे ही अगर बात करता हूं तो ये सब के लिए जितने भी कहे कि यहाँ पे मल्टीपल मैंने ऐड किया है, लेकिन ओके, ओके, इस वैसे ही फ्लिपकार्ट, और इसको आप ये नहीं आपको सोचना है कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करने के लिए यहाँ एक के लिए एक ही एप्लीकेशन यहाँ फिक्स कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे www.naukri.com, यहाँ पे इन्वेंट्री आपका मैनेजमेंट, या ये सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इमेजन एप्लीकेशन है आपका। तो ये सपोज कीजिए कि ये स्कूल जो मैनेजमेंट सिस्टम की बात अगर मैं करता हूँ, तो ये स्कूल मैनेजमेंट सिक्वल में है। naukri.com का यहाँ पे मैं कह देता हूँ माई सिक्वल सर्वर है। और इमेजन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ओरेकल है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी वेबसाइट naukri.com आपने हिट किया, हिट करने के बाद जो भी डेटा आप क्रिएट करेंगे, जैसे लॉगिन आपने किया, तो लॉगिन करते समय इस डेटाबेस के अंदर वो जाके चेक करेगा कि आपकी आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। वो फाइनली एक डेटा होगा। कल के डेट में एक कोई फ्रेशर या रिक्रूटर ज्वाइन करता है, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के थ्रू या वेब ऐप के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू फाइनली इस डेटाबेस में जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं, जैसे शुरू में एग्जांपल लिया कि naukri.com लॉन्च हुआ होगा, तो उस समय इस डेटाबेस पे कितने यूजर होंगे। तो आप सपोज कीजिए कि रेंडमली मैंने ले लिया कि 100 यूजर होंगे। तो जब ये डेटाबेस की साइज अगर 100 अगर यूजर होंगे, तो उसके लिए मान लेते हैं कि 10 MB का डेटा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये डेटा ग्रो किया, अब जब डेटाबेस की साइज ग्रो होगी, तो फाइनली क्या होगा, वहां पे एक, मतलब कि डीबीए डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक डेटाबेस डीबीए को हायर किया जाता है। और वो डीबीए क्या करता है, फाइनली यहाँ naukri.com से डेटा गया, और डेटा जैसे कभी 100 था, कभी 10 था, 1 लाख था, 1 CR था, 10 CR था, ऐसे करते करते 100 CR तक हुआ। ये सारे सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। इमेजिन एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें बहुत से यूजर हो सकते हैं। तो जैसे जैसे डेटाबेस की साइज ग्रो होगी, तो बेसिकली यहाँ पे SQL DBA का रोल स्टार्ट होगा। तो हम लोग जो कोर फोकस करने वाले हैं, हम लोग जो कोर फोकस करेंगे, अपना जो रोल होगा MS SQL सर्वर DBA होगा। और MS SQL सर्वर DBA हम क्यों कर रहे हैं? MS SQL सर्वर एक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ा मतलब कि जितने भी और भी प्रोडक्ट है माई सिक्वल, जो ये सन कंपनी का है, या ओरेकल अभी खरीद लिया इसको, ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया। और ये आपका ओरेकल का सेपरेट कंपनी है। यानी कि ये दोनों कंपनी, ये वाला डेटाबेस और ये वाला डेटाबेस
एक ही कंपनी का है, ओरेकल का था। और पहले पहले यही माई सीक्वल आपका सन सिस्टम का था। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए इसने माई सीक्वल ले लिया। तो दोनों का ब्रांडिंग अगर कहेंगे तो ओरेकल का ही, ओरेकल कॉरपोरेशन है। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर डेटाबेसेस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो यहां पे आपको काम करना है। अब एक और भी बात, आपका काम क्या होगा। सपोज कीजिए स्कूल मैनेजमेंट पे एक एप्लीकेशन बना था एक स्कूल के लिए, और कल के डेट में पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड वाइड सारे स्कूल को मैनेजमेंट के लिए दुनिया ये मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन यूज कर रही है। तो इट मींस कि इसकी डेटा साइज आपकी ग्रो हो जाएगी, और जब डेटा ग्रो होगी तो फाइनली आपको क्या होगा कि परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होने लगेगा। तो उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जब डिग्रेड हो जाएगी, तो एज ए डीबीए आपका काम है सपोर्ट करना, मेंटेन करना डेटा। तो यहां पे आपका रोल स्टार्ट होता है। तो आपका रोल क्या होगा, जैसे फाइनली कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन को कोई डेवलप करने के लिए डेवलपर लगा होगा। हो सकता है कि ये डॉट नेट में बना हो, या किसी भी एप्लीकेशन किसी लैंग्वेज में बना हो, लेकिन डेटाबेस आपका सीक्वल सर्वर अगर डेटाबेस है, तो फाइनली क्या होगा कि डेटाबेस की साइज अगर ये ग्रो होगी, या आप ये सोच सकते हैं कि अगर ग्रो नहीं हुई, डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट डेवलपर ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या बाय मिस्टेक डेटा को कुछ डिलीट कर दिया, बाय मिस्टेक हो सकता है कि डाटा डुप्लीकेट हो गया। तो इस टाइप के जो एक्टिविटी आप करेंगे, जैसे मान लीजिए डेटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, हो सकता है कि स्टोरेज आपका करप्ट हो गया, तो एज ए डीबीए आपका काम स्टार्ट होता है कि उस डेटाबेस को हेल्दी रखना, डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखना, और कभी भी करप्शन हो तो आप उसको रिकवरी प्रोवाइड करें। समझे। अगर सपोज कीजिए कि कल के डेट में ये डेटाबेस करप्ट होगा, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक्वल डीबीए का होगा। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं तो आप यहां पे होंगे। ओके। और आप इस डेटाबेस को, अब सपोज कीजिए कि मैं यहां पे डाला, तो यहां पे आप सपोर्ट करने वाले हैं एज अ सीक्वल डीबीए। किसको सपोर्ट करेंगे, इस डेटाबेस को बेसिकली आप सपोर्ट करेंगे। सपोज कीजिए इसकी डेटाबेस की साइज ह्यूज हो गई, उसके बाद डेटाबेस करप्ट हो गया। ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन में इनिशियल 100 था स्कूल, या 1000 स्कूल था, उस समय परफॉर्मेंस ठीक आ रहा था, लेकिन आगे चल के परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ गया। तो जब भी डाटा उसने एप्लीकेशन ने पॉपुलेट किया या उसको सेव किया, तो फाइनली उसको टाइम लगने शुरू हो गया। तो जब टाइम लगने लगा, तो फाइनली आपको ट्यूनिंग बनाना, डेटाबेस को आपका क्या करना, डेटाबेस की इंडेक्सिंग करना, जिसमें आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। हो सकता है कि डेटा अगर जैसे मान लीजिए कि एक टेबल के अंदर डेटा है, तो उस डेटा को पर्ज करना। अब हो सकता है कि मेरा स्कूल 1 साल के डेटा पे काम करता है, या कभी सुने होंगे कि फाइनेंशियल ईयर की जो भी एप्लीकेशन होता है मैक्सिमम 2 ईयर के डेटा पे काम करता है। और सपोज कीजिए ये सॉफ्टवेयर 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल का डेटा होगा, और 10 साल का डेटा होगा तो डेटा की साइज अधिक होगी और परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड होगी। तो जो भी यूजलेस डेटा होगा उसको आर्काइव करना, पर्च करना, बेसिकली आपका काम होगा। कल के डेट में कुछ डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक एप्लीकेशन के थ्रू या किसी डेवलपर के थ्रू, कि फाइनली इस डेटाबेस को यहाँ पे डीबीए भी यूज करेंगे, और हो सकता है यहाँ पे आपके डेवलपर भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है उनको रिपोर्ट मैनेजमेंट को बना के देना है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एसएस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिक्वल डेवलपर हो। ओके। ये सारे यूज कर रहे होंगे, तो जब कोई भी बंदा यूज करेगा तो आपको पता है कि इशू आ सकता है। ओके। तो जब इशू होगा, तो उस केस में आपको ये सोचना है कि कैसे आप इसको फिक्स करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे मीट करेंगे। अगर डिलीट हो गया तो कैसे आपको ठीक करना है, रिकवर कैसे करना है, मेंटेन करना है, ये सारे रोल एज अ सीक्वल डीबीए आप करने वाले हैं। आपको कुछ आइडिया लगा कि फाइनली आपका रोल क्या होगा एज अ डीबीए। यस सर, समझ आया। अगर कोई मतलब कि ऐसे अगर लग रहा है कि कुछ अगर इशू है, तो ये काम कर सकते हैं कि फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपका रोल क्यों आया।
कि डेटा की साइज ह्यूज होने लगी। उसके बाद परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे बैंक में आप जाते हैं, कहते हैं सर्वर अवेलेबल नहीं है, सर्वर आउट, सर्वर वो है, डाउन है, ये सुनते होंगे। तो अब जब सर्वर डाउन है, इट मीन्स कि आपको ये समझना है कि सर्वर डाउन है तो उसका मीनिंग क्या है। अगर सपोज कीजिए डेटाबेस सर्वर बंद हो गया, तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं कि यह सर्वर डाउन होगा और इसी सर्वर की आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या अगर ये डाउन हो गया तो सर्वर को अप करना। आप सपोज कीजिए कोई सिक्योरिटी ब्रिक, जैसे सिक्योरिटी इशू आ गया, तो उसको सिक्योरिटी को उसमें अलाइन करना कि कोई जैसे कि हैकर उसको यूज ना करे, उसको आपके डेटा को करप्ट नहीं करे, इंजेस्ट मतलब कि इंजेक्शन ना करे बेसिकली। तो यहाँ पे आप बैठे हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। किसको कितना परमिशन होना चाहिए, किसी को ऐड करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। कि एक बंदा है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलपर है चाहे एनालिस्ट है, और एनालिस्ट को केवल रीड करना है डेटा, तो मैं उसको पूरा ऑनर का परमिशन क्यों दूं। तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट एज अ SQL DBA के पास होगा। अब कोई बंदा ऑनबोर्ड होता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, तो मुझे पता है कि चलो अमेजन के लिए आया, तो अमेजन के ओरेकल डेटाबेस में एक्सेस दूंगा, ना कि ये सारे डेटाबेस पे एक्सेस दूंगा। लेकिन आप सपोज कीजिए इस MS SQL सर्वर में, सर्वर के अंदर चारों एप्लीकेशन का चार यहाँ पे डेटाबेसेस हो, तो फिर फाइनली क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हो एक नौकरी DB, वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम DB, और दूसरा मैं तीसरा कर देता हूँ अमेजन DB। आप सपोज कीजिए ये जो डेटाबेस का एग्जांपल हमने लिया, ये डेटाबेस इस सर्वर का पार्ट है मान लीजिए। तो जब इस सर्वर का पार्ट है ये तीनों डेटाबेस, अगर कोई बंदा अगर ज्वाइनिंग करता है इस Naukri.com को सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने के लिए, तो उस बंदे को केवल नौकरी पे एक्सेस दे देंगे। जो SQL मैनेजमेंट जाता है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, उसको SSMS DB पे देंगे। जो अमेजन डेटाबेस पे काम करेगा उसको इस पे देंगे। अब कोई एनालिस्ट है तो केवल डेटा रीड करेगा, तो उसको रीड का परमिशन स्पेसिफिक, जैसे कि आपका अमेजन पे देना है तो अमेजन डेटाबेस पे देंगे। अगर कोई डेवलपर ज्वाइन करता है तो डेवलपर डेटाबेस पे देंगे, ना कि प्रोडक्शन में देंगे। तो बेसिकली आप क्या क्या सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे आपका डेटाबेस, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के अलावा आपके पास क्या क्या होगा, तो ये मान लीजिए आपका प्रोडक्शन डेटाबेस है। प्रोडक्शन के बाद अगर बात करूं, तो मैं पेस्ट करता हूं, यहाँ पे होता UAT, जिसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सर्वर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कुछ भी हमने डेवलप किया यहाँ से लाते हैं। यहाँ पे आपका एक QA सर्वर डाल देता हूं मैं, और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या होगा, अगर कोई डेवलपर डेवलप करेगा तो डेवलपर को यहाँ पे एक्सेस, ये सॉफ्टवेयर वाले को यहाँ पे एक्सेस देंगे, ना कि उसको यहाँ पे प्रोडक्शन पे देंगे। QA को, जो आपका QA ज्वाइन करेगा, सपोज कीजिए कि मैं इनको ऐड करता हूँ कि ये आपका डेवलपर था, तो डेवलपर को डेवलपमेंट पे एक्सेस होगा। ये आपका होगा डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या SSE। ओके, उनको स्पेस एक्सेस होगा। फिर अगर कोई QA लीड होगा, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस का जो टीम होगा, तो उनको मैं QA टीम को यहाँ पे एक्सेस दूंगा इस सर्वर पे। ओके, या ऐसे ही मैं इसका एग्जांपल लूं, तो इनका एक्सेस मैं यहाँ पे जो, जैसे क्लाइंट साइड पे अगर आपके जो एंड यूजर है, एंड यूजर जिसको बोल सकते हैं आप बिजनेस यूजर, यूजर, तो उनको एक्सेस इस सर्वर पे देंगे कि बिजनेस यूजर वो टेस्ट करके बताएगा कि आपने जो डेवलपमेंट किया था, मुझे जो चाहिए वही आपने डेवलप करके दिया है और ये करेक्ट काम कर रहा है। तो उनको इस पे होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन पे सबको एक्सेस नहीं मिलेगा, यहीं पे मेन एक्सेस होगा आपका। यानी कि ऐसा आपका एक्सेस तो हर जगह होगा, SQL DBA का एक्सेस हर सर्वर पे होगा। लेकिन यहाँ पे एक होता है डिप्लॉयमेंट टीम, जो कोड रिलीज करता है, कि जो कोड मतलब कि आपका डेवलप्ड हुआ उसको प्रोडक्शन पे लेके जाना है। तो बेसिकली ये आपका डिप्लॉयमेंट टीम आपका हेल्प करेगी। और आप एज अ SQL DBA आप हर जगह अवेलेबल होंगे, क्योंकि सारा सर्वर को आपको मेंटेन आपको रखना है।
तो सारे सर्वर की जगह पे आपके एक्सेस होगा। मैं आपको बताऊं, तो आप एज अ सीक्वल डीबीए होल आप ऑनर है जितने भी डेटाबेस है। और जब भी डेवलपमेंट खत्म हो जाता है तो क्यूए पे जाता है कोड। क्यूए जब ठीक बोल देता है, ओके बोल देता है, एकदम क्वालिटी ओके है, तो यूएटी पे जाता है। एंड यूजर जब बोल देता है ओके सब कुछ ठीक है, तब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं। और जो भी एप्लीकेशन, ये मैंने एग्जांपल लिया था कि ये naukri.com जिसको कनेक्ट करता होगा, ये होता है आपका प्रोडक्शन सर्वर। ये होगा प्रोडक्शन। तो जब भी आपके, अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर बात करूं कि अगर कंपनी कहता है कि आप कितने सर्वर को आप सपोर्ट देते हैं एज अ सीक्वल डीबी, आप कितने सर्वर, हाउ मेनी सर्वर यू आर सपोर्टिंग बेसिकली, तो आप कैसे बताएंगे उसका? आपको कभी भी माइंड में ये रखिएगा कि जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरे पास 10 प्रोडक्शन है, तो एटलीस्ट उसके आपको 4 टाइम्स कर लेना है। जैसे मैं 10 करूं, तो आप बोल देंगे टोटल आई हैव 40 सर्वर। समझ में आया? टोटल आपका होगा, जैसे अगर मैं प्रोडक्शन का काउंट बोल रहा हूं कि प्रोडक्शन का सर्वर अगर आपके पास लेट्स सपोज कीजिए 10 है, तो टोटल कितने डीबीए सपोर्ट करता है? तो टोटल सर्वर सपोर्ट बाय SQL डीबीए, ये होगा मिनिमम जो सर्वर होगा, ये 40 हो सकता है। क्यों? आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 10 प्रोडक्शन होगा, तो हर प्रोडक्शन का एक एक यूएटी होगा, क्यूए होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आप अगर यहाँ 10 है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 40। अब कहीं कहीं ये होता है कि प्रोडक्शन पे, कहीं पे जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी फीचर है, कहीं डिजास्टर रिकवरी फीचर है, तो उस फीचर को करने के लिए आपका, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, डिजास्टर रिकवरी है, तो उसमें एक प्राइमरी सर्वर होता है, मेन सर्वर, और एक सेकेंडरी सर्वर होता है। तो आप एटलीस्ट वो दोनों सर्वर को हम प्रोडक्शन ही बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई डिजास्टर रिकवरी सेटअप किया है, तो ये तीनों एनवायरनमेंट में सेटअप होगा। इट मींस कि अगर इसका एक सर्वर है, तो इट मींस एक में एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, तो एक का दो हो गया। तो दो को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए हो जाएगा 2 4 जा 8। यानी कि एक सर्वर के लिए 8, आपका टोटल 8 सर्वर है बेसिकली। तो मैंने कहा कि अगर 10 अगर प्रोडक्शन है, तो 10 का आपका 20 हो गया, 20 × 4, यानी कि 80 सर्वर हो जाएगा, अगर हाई अवेलेबिलिटी या डिजास्टर रिकवरी के अगर बात करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एज अ डीबीए, आप कितने नंबर ऑफ सर्वर को आप सपोर्ट करते हैं? क्लियर? तो सुदर्शन आप बता सकते हैं क्योंकि आप फेस कर रहे हैं इशू। ओके। अच्छा क्वेश्चन। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ। तो सागर, आप बताइए, आपको ये पता, मतलब कि आपको लगता है कि कभी अटेंड किए होंगे इंटरव्यू, तो ये पूछा गया होगा कितने सर्वर एज अ सीक्वल डीबी आप सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टोटल जो जैसे आपका सर्वर होगा, एज अ, हो सकता है कि आपको 4 या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप नियर अबाउट बोलेंगे कि आई एम सपोर्टिंग नियर अबाउट इट्स 40, टोटल 40+ सर्वर। ओके। जिसमें आप बता सकते हैं कि 40 सर्वर में लाइक अ 12+ और लाइक अ 15+ प्रोडक्शन सर्वर एंड अदर्स आर नॉन प्रोडक्शन। तो ये जितने भी सर्वर आपको एक्सप्लेन किया, यूएटी, क्यूए एंड डेवलपमेंट, इसको तीनों को ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन सर्वर। क्लियर? तो इस ग्रुप को आपको डायरेक्टली बोलेंगे ये है आपका नॉन प्रोडक्शन सर्वर। नॉन प्रोडक्शन सर्वर। और एक ही आपका, एक जो शुरू का एक ग्रुप है, ये केवल आपका प्रोडक्शन है। क्लियर?
आवाज नहीं आ रहा है क्या? सागर, क्या हाँ क्लियर सर, नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली? आवाज आ रही है सर, हाँ हाँ, आ कनेक्ट रही हो है। गया था। तो सागर, ये क्लियर, सुदर्शन, आपको क्लियर हो रहा है कि फाइनली कि आपको ये फेस किए होंगे कि ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी सर्वर्स आर यू सपोर्टिंग एज अ यस सीक्वल यस यस, डीबीए? मैंने वो वन, यस यस, मैंने 120 बोला था। कितना? 120, 120। हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। आवाज सर। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आवाज आ आ रही रही है? सर? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, मैंने 120 बोला था, 120 सर्वर 120, सपोर्टिंग। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल, आपने बोला कि 120 सर्वर आप सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम उसके आस्किंग टू बाद यू। क्वेश्चन पूछा। हेलो। आवाज आपका ब्रेक कर हाँ रहा है। सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे बोला है कि आई एम सपोर्टिंग 120 सर्वर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ दे विल आस्क हाउ मेनी प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सर्वर, कुड यू प्लीज टेल मी? 70% प्रोडक्शन सर्वर। हाउ मच? हेलो। हाँ, या हाउ मच 70 परसेंटेज? और 80% प्रोडक्शन। No, no, you can't 70 say. और 80% Okay, परसेंट आर प्रोडक्शन सर्वर। so basically, this is रेस्ट आर not a नॉन प्रोडक्शन। no, 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 no. You can't say like a 30-70% are production. You know, I already explained here. Like let's take example. We have a only 4 server. सर So how वॉइस नहीं many? आ रही क्या? सागर, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आपके सामने है कि मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन के कितने टोटल नंबर ऑफ सर्वर है? 4, है ना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि 70% आर प्रोडक्शन एंड 30 रेस्ट आर, यू कैन से, नॉन प्रोडक्शन? यू कैन से ऑन बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, because each and every development we need, you can say, non-production server. Let's suppose I'm going to ignore this part. Let's suppose UAT server. Okay. So let's suppose this server is not available, but you can see what is the issue here. So सर it वॉइस means इशू है क्या? वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपका लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है, आई थिंक। नेटवर्क इशू है, मुझे तो क्लियर आ रही है। तो आपको ये क्या यहाँ सामने के एग्जांपल में दिख रहा है कि मेरे पास केवल एक प्रोडक्शन है तो 3 आपका नॉन प्रोडक्शन है? तो आपका आंसर यहाँ पे टोटली इनकरेक्ट हो जाता है कि आपने 70% किया तो फिर डेवलपमेंट कहाँ किया? इट मींस अगर मैं यूएटी, कहीं कहीं यूएटी नहीं होता, लेट्स रिमूव दिस पार्ट, तभी भी आपके सामने आपका 75% उल्टा अपोजिट हो रहा आंसर आपका, जो भी आपने एक्सप्लेन किया था। सुदर्शन, आवाज आ रहा है क्या बेसिकली? हाँ सर, आवाज आ रहा है। तो जो भी आपने आंसर दिया है, अगर मैं एक सर्वर यूएटी को भी हटा देता हूं तो वो आपका जो कैलकुलेशन आपने बताया था वो करेक्ट नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कैसे हो सकता है कि आपका 70% प्रोडक्शन होगा एंड 30% आर नॉन प्रोडक्शन। ये नहीं हो सकता है। ओके। तो ओके आपको चेंज करना है। ओके लेट्स सपोज यू आर सेइंग लाइक 120, इट मींस you can say at least you can go like a maximum 50%, 50% production. Okay. ओके ओके So let's suppose 120, so you can say 55 or 60 maximums are production, except all rest all are non production. तो वो कहेगा क्यों? Why? बिकॉज 50-60 आपने बोल दिया तो 60% में आप डेवलपमेंट कैसे किया? आपके पास क्यूए एनवायरमेंट नहीं है, तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा कि आई डोंट हैव लाइक यूएटी एनवायरमेंट. So basically, end user or business user directly testing from the QA server instead of, you can say, UAT server. So ओके you have सर। to explain whatever, like 120 is a okay number, and you are not supporting into the 24 cross 7. You have multiple shift DVA. Okay.
So basically, you can explain we have a three shift like a 24 cross 7 we are supporting, and each shift we have a two at least dBA. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब सपोज कीजिए इसी के एग्जांपल में लेते हैं, उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ योर डेटाबेसेस। आपको पता होगा ये क्वेश्चन कि ए लेट्स सपोज यू हाँ हैव सर, मैं 120 सर्वर, तो व्हाट इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ योर डेटाबेसेस। सबसे बड़ा वाला डेटाबेस की साइज कितनी है 120 सर्वर पे के अंदर। हेलो। हाँ सर, हाँ तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर है। हाँ सर। तो क्या बड़ा साइज कितना है आप बताएंगे? मैं 2 टेराबाइट बोला था, ये क्वेश्चन पूछा था। इतना टू 2 टेराबाइट बोला टेराबाइट? था। बहुत, उसके बाद बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। ओके। आपको ये 2 टेराबाइट और 1 टेराबाइट वाला नहीं कीजिएगा। ओके। सो बेसिकली आप आपको लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है एज अ SQL DBA, लेट्स अज्यूम कीजिए। या तो प्लीज डोंट से लाइक अ 2 टेराबाइट 1 टेराबाइट, यू कैन से लाइक अ 600 प्लस GB, okay, and near about 1 terabyte. You can't ओके। like a extend like a beyond 1 terabyte. Okay. And ये भी नहीं करना है कि all database server have a 1 terabyte or 2 terabyte of databases. Okay. आप कहेंगे कि only 10%, 10%, 20% server have a like a 600 or 700 gig of database size. Okay. तो आप एक ही बार ऐसे इनलॉजिकल बता रहा है कि 2 टेराबाइट है, तो मैं तो उसके आगे तो इतना क्वेश्चन पूछ दूंगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। Okay, you tell me. Let's suppose you said like your database size is 2 terabyte. So how much time, like let's suppose I have to take a backup. So how much time they will take to complete? Could you please tell me? तो फिर आप फंसते चले जाएंगे जब आपका छोटा सा क्वेश्चन होगा, यानी कि डेटाबेस की साइज जैसे 600 GB होगा, तो थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं उसके बाद आगे परफॉर्मेंस की बात करूंगा, इंडेक्सिंग की बात करूंगा कि कितना टाइम लगता है आपको इंडेक्सिंग करने में, चेक कंसिस्टेंसी की बात करूंगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मोर देन 2 टेराबाइट और 1 टेराबाइट। इसे बताना कि मैं बहुत बड़ा DBA हूँ, यू आर नॉट अ बहुत बड़ा DBA बेसिकली। ओके। तो ये आप लोग को माइंड में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन कर देंगे तो वो तो लगेगा कि हाँ फेंक रहा बंदा कि 2 टेराबाइट, मोर देन 2 टेराबाइट वी हैव अ डेटाबेस साइज। और उसके बाद आगे जो फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपके पास नहीं होगा। सर वॉइस नहीं आ रही सर। आपका नेटवर्क का इशू क्या यस, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है आवाज तो। तो सागर, हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर उनका। तो हो सकता है यस आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम ऐसे हमारे पास जो बैच शाम को चल रहा है ना उसमें करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ये लोग जैसे फास्ट ट्रैक में एज SQL DBA इनको करना है। जी सर। ओके, ओके अगर कोई सर। डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ओके आपको मतलब कि ऐसे फेक साइज नहीं बताना है, क्योंकि हम शुरू शुरू में हम भी जैसे कि आज से 15 साल पहले यही बताते हैं। वो उस समय भी 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट बताते थे, जब 2 टेराबाइट का डेटा साइज होता ही नहीं था। अभी तो 2 टेराबाइट 5 टेराबाइट पेटाबाइट सब कुछ हो सकता है। लेकिन एज अ आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे लेस देन 1 टेराबाइट, कोशिश करेंगे कि 700 800 GB तक क्लोज करेंगे। और उस डेटाबेस की साइज का अगर आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास ये भी आंसर होना चाहिए कि उस डेटाबेस को बैकअप लेने में कितना टाइम लगता है, उसको री इंडेक्स करने में कितना टाइम लगेगा, उसके कंसिस्टेंसी चेक करने में कितना टाइम लगेगा। ये आपके पास एक कुछ आंसर होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे बता देंगे और फिर आगे फर्दर क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके। तो इसको हम कवर कर लेंगे। तो हमें लग रहा है आर्किटेक्चर में आपका रोल पता लग गया कि फाइनली आप कहाँ पे प्ले करने वाले हैं। तो आपको डेटाबेस ह्यूज हो गया, तो उसको साइज को मेंटेन, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेन करना है। एग्जांपल, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा DBA रोल क्या है। जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी के बारे में जानते होंगे, जैसे कि जो भी आपकी लाइब्रेरी होती है, जैसे कि बुक्स लाइब्रेरी, आप जाते हैं, आप बुक पढ़ के
जैसे कोई आईटी का बंदा है तो आईटी का बुक लिया, हो सकता है कि डेटाब्रिक्स का बुक लिया, पढ़ा और कहीं टेबल पे छोड़ के चला गया। हो सकता है कि एक्स लोकेशन से लिया और वाई लोकेशन पे डाल दिया। जैसे कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाते हैं तो सामान यहाँ से लिया और जब वहां पहुंचा तो नहीं चाहिए, मैंने वहीं पे रख के आ गया। तो आपको क्या लगता है कि कल के डेट में आप डिपार्टमेंटल स्टोर या आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको लगता है कि सेम सर अरेंज? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस तो आपका वॉइस इशू। नेटवर्क का इशू है, आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए, ओके। तो मैं कहा कि जैसे लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी आप जब भी सेकेंड टाइम जब जाते हैं नेक्स्ट डे, तो आपको पूरे बुक अरेंज मैनर में मिलता है। अब टेक्नोलॉजी की बुक मान लीजिए एक्स स्लैब में है तो एक्स स्लैब में मिलता है। तो वो जो अरेंजमेंट करता है एक लाइब्रेरियन होता है, कि जो आपने बुक यहाँ से उठाया वहां डाल दिया, टेबल पे डाल दिया। या डिपार्टमेंटल स्टोर में भी स्टोर को मेंटेन करने के लिए बंदे होते हैं जो पूरे अरेंज करते रहते हैं कि आप उसी लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पे अगर सर्फ एक्सेल मिलेगा तो वहां वहीं पे सर्फ एक्सेल अगले दिन भी मिलेगा। ये नहीं कि आपने डाल के चला गया काउंटर पे तो काउंटर पे मिलेगा। तो वो आपका सीक्वल डीबीए का आपका रोल होगा, समझे। ये काम करता हूं मैं, एक नेक्स्ट मीटिंग सेंड करता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, उस पर कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।